वर्ण देखकर दर्शन देते हैं क्या, या धर्म देखकर? ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा परमात्मा की निगाह में सब एक हैं। यही बात राजा परीक्षित ने शुकदेव जी महाराज से प्रश्न किया है, और यही बात शिव महापुराण में देवऋषि नारद ने किया है। तो हम शिव महापुराणी कथा में तो चल ही रहे हैं, तो मैं आपको भक्तमाल की दिव्य कथा श्रवण करा रहा हूं, ध्यान से सुनना मां। एक भक्त्यानी हुई थी परमपिता परमात्मा की, जिसका नाम था ताज बेगम। कौन नहीं जानता है ताज बेगम को? भगवत प्रेमी सज्जनों, जो अकबर की बेगम थी। और अकबर के पास में बीरबल जी रहा करते थे, और बीरबल की जो बेटी थी वो गोविंद की परम भक्त थी। हे मां, वह कहती थी हमारे गोविंद ना बहुत अच्छे हैं, हमारे गोविंद बड़े करुणा के सागर हैं, घुंघराले बाल हैं उनके बड़े सुंदर हैं, जो एक बार उनको कोई देख लेना वो उनका हो जाता है। ताज बेगम बात पर ध्यान नहीं देती है, कोई बात नहीं होगा, इनका भगवान है हमारा नहीं है, हम नहीं मानते किसी का नहीं आजी नहीं आजी, क्या करना हमने, हम तो अल्लाह को ही बजते हैं। पुनः आना पुनः वही बात कहनी, धीरे 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 उत्कंठा जागृत होने लगी। एक कैसा टेढ़ी टांग वाला है जो इसकी ये बहुत बढ़ाई करती है, मुझे तो इससे मिलना है। आज धीरे धीरे ताज बेगम के हृदय में गोविंद के लिए उत्कंठा जागृत होने लगी। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज ताज बेगम रोने लगती है, हे परमपिता परमात्मा तू कितना निष्ठुर हो गया है। क्यों, जब तू मुझसे मिल ही नहीं सकता तो फिर तूने ये गाथाएं क्यों गवा रहा है? भगवत प्रेमी सज्जनों, आज ताज बेगम से फिर पुनः मुलाकात हुई, तो आज ताज बेगम ने पूछा, सखी आज तूने गोविंद के बारे में बताया नहीं? कहती है क्या बताऊं मैं तुम्हारे लिए, हमारे गोविंद इतने करुणामयी हैं, जो उनका स्मरण कर ले वह उसे अपना बना लेते हैं। और ताज बेगम प्रतिदिन इस बात को सुनती, एक दिन तो कह दिया, हे परमपिता परमात्मा तू जीवन में सब कुछ करना मेरे लिए, लेकिन मुझे कभी मुसलमान धर्म में मत भेजना परमात्मा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धर्म जो तुझसे दूर करने के लिए कह दे। हे परमात्मा, हे ठाकुर, मैं तो बंधनों में हूं, तू तो बंधनों में नहीं है, तू तो बंधनों से परे है। यहां तक कि ताज बेगम को पागल कहने लग गई, पगला गई है। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज ताज बेगम ने भोजन पानियों को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया।
भगवत प्रेमी सज्जनों, राजा अकबर ने पूछा, हे ताज बेगम क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं स्वामी, बस वैसे ही ऐसे ही मेरे मन के अंदर कोई भाव आ गया अल्लाह के प्रति। साची बात को ना बता पा रही है। क्यों? जिस व्यक्ति को तुमने नहीं देखा हो और उसके बारे में यदि इतनी बढ़ाई कर दी जाए तो आपका मन करेगा कि मैं भी उससे मिलूं। वो कैसा है वो? भगवत प्रेमी सज्जनों, एक दिन रात्रि में खड़ी होकर ताज बेगम चंद्रमा को निहार रही थी। क्या आप चंद्रमा से भी सुंदर हो क्या गोविंद? कब आपका दर्शन होगा मेरे लिए प्रभु? आप तो सारे इस माया से परे हो, मैं तो माया के बंधन में हूं प्रभु। मुझे दर्शन दो नाथ। कि भक्तों की बात को सुनकर गोविंद को आना पड़ता है। ताज बेगम के लिए एक दिन वृंदावन बुलाना है। हे नाथ, तुम बड़े करुणामय बताए हो, क्या मैं वृंदावन धाम कभी नहीं आऊंगा क्या? कहते हैं देवी न जाने कैसे दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे, तो वहां बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। तो ताज बेगम ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पर? क्यों बीच में मथुरा पड़ जाता है ना। दिल्ली के बीच में, दिल्ली से चलोगे आप आगरा जाओगे तो मथुरा पड़ेगा बीच में भैया। तो ताज बेगम ने पूछा, कौन है? तो किसी ने कहा, ये हिंदुओं के कृष्ण कन्हैया जी हैं। यही बात सुनकर ताज बेगम ने कहा, रोको, मुझे वृंदावन लेके जाओ, मुझे वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उसी की कोई माया है मुझे बुलाने की। लेकिन सैनिक कहते, नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती हो। वो हमारा देवता नहीं है, वो तो हिंदुओं को देवता है। ताज बेगम कहती है, परमात्मा कोई धर्म का नहीं होता है, परमात्मा तो सबका होता है। आज ताज बेगम नहीं मानती। सैनिक कह रहे हैं, आपको दंड मिल सकता है देवी। अरे कोई बात नहीं, दंड मिलेगा तो कोई बात नहीं, सह लेंगे, लेकिन इस परमात्मा से दर्शन करके तो जाएंगे हम। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज ताज बेगम जैसे बांके बिहारी के पास में गई है, जैसे दिव्य दर्शनों को देखा है, तो धड़ाम से नीचे गिर गई कि हे बिहारी, जैसे मैंने तेरे बारे में सुना था तो उससे भी ज्यादा करुणा का सागर निकला है। आज बार बार आप चाहेंगे बांके बिहारी तो देखना वहां बार बार पर्दा चलता रहता है। क्यों? कहीं किसी भक्त के नैन ना मिल पड़े, कहीं अपने प्राणों को नौछावर ना कर दे उस जगह पर, इसलिए नैन ना मिलने देते हैं वहां पर। और आज ताज बेगम ने नैन मिला लिए आज गोविंद से। और भगवत प्रेमी सज्जनों, और रो रो के ताज बेगम भगवान से कह रही है, ठाकुर से, किया है जादू भरी बिहारी में
से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। ओ कब से खड़ी रे मैं तो कब से खड़ी। ई कब से खड़ी रे मैं तो कब से खड़ी हो। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी जय हो। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। जय हो। पुकारिए बिहारी जी आएंगे। मीठी मीठी ताली बजाओ बैठे बैठे। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझ पर कर दिया टोना। ओ सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझ पर कर दिया टोना। मेरी अखियाँ तुझी से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। मेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। ताली बजाओ भैया। हरि बोल। आज ताज बेगम के ऐसे नैन लड़ गए जो नमाज पढ़ा करती थी आज गोविंद गोविंद जप रही है। और आप अपने आप को धन्य मानो मेरी माँ कि वैदिक सनातन धर्म में जन्म लेकर आप परमात्मा को नहीं भज रहे हो तो हमारा जीवन बेकार है। इसलिए परमात्मा को भजिए जोर से। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। इस प्रकार से ताज बेगम ने अपने हृदय की बात को गोविंद से कहा कि हे प्रभु, आज सारी सब कुछ भूल गई। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उनके लिए जो अल्लाह के लिए कहा था कि नमाज पढ़ना है कौन,
मैं नहीं जानती अब किसी को, मैं तो इनको ही जानती हूँ। लेकिन जब माँ गुसाई जी होते हैं ना बांके बिहारी के पास में, तो आज ताज बेगम बोली है कि हे नाथ, मैं एक मुस्लिम धर्म से हूं। गुसाई जी कहते हैं हमारे परम पिता परमात्मा कोई धर्म को नहीं मानते हैं। वो जिसने इस धराधाम पर जन्म लिया है वो हमारे परमात्मा का बेटा बेटी है। तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूं और किसकी बेगम हूं, मैं अकबर की बेगम हूं। तो गुसाई जी भी एक बार को हिल गई। तो बताइए क्या चाहती हो आप कि आप एक ऐसा कोई ताबीज बनाइए। जो मैया होती है ना सबसे पहले ये कहती है कि हमारा पति हमारे बस में होना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तो यही बात माता ताज बेगम ने कही कि महाराज कोई ऐसा ताबीज दे दो जिससे अकबर जी मेरे बस में हो जाए। ये मैया हैं तो ये भी पति को बस में करने की पूरी कोशिश करती। मेरा पति मुझसे बहुत लड़े, मेरी बात नहीं माने। ये इनका सवाल होता, चाहे कह में नहीं आज, लेकिन मन के अंदर ये सवाल होता है। और पति इनकी बात मान जाए तो बस, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यही बात ताज बेगम कह रही है। तो वहां पर समझाया कि देवी ऐसी कोई जादू टोना कुछ नहीं होता है, तुम बात को मानो। लेकिन नहीं मानती है, क्यों? कि होता होगा पंडित लोग। तो गुसाई जी समझ गए कि इनको संतुष्ट करना होगा। तो उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र पर लिखकर उसको दे दिया कि देवी इसे अपनी भुजा पर बांध लो और तुम्हारे पति अपने आप बस में हो जाएंगे। जैसे देखो एक मैया बेलपत्र लेगी फिर दूसरी लेगी मोकूदू। मतलब ये कभी कभी समझ में ये नहीं आता कि करेंगे क्या इसका। भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसे ही आज दिल्ली गई, आगरा पहुंची है, और जैसी पहुंची तो अन्य बेगमों ने कहा ये तो राजा अकबर पर कोई जादू करवा रही है। तो अकबर को पता लगा। तो नावा गोसाई जी महाराज ने क्या कहा है कि जैसे ही अकबर ने उस तावीज को निकाल कर देखा तो उसमें पता क्या लिख रहा था कि जादू टोना टोटका भूल करे सो कीज, और पति कहे सो कीजिए आप ही बस में हो। आई समझ में मेरी पार्वती स्वरूप मेरी माता हो कि जादू टोना टोटका भूल करे सो की। इन चक्कर में मत पड़ो आप, कुछ नहीं होने वाला है। दो चार जो 100-200 रुपया जो पति देव की जेब में से पीछे निकाले ना वो भी चले जाएंगे। इस चक्कर में ना पड़ी आप मैया जी कि जादू टोना टोटका भूल करे सो की, पति कहे सो कीजिए आप ही बस में हो। जो आपके पति देवता कुछ कहते हैं व्यास जी महाराज का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं आदरणीय ब्रजभूषण जी। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। बड़ा भाव और भक्ति लेकर के आपके बीच में आए हैं। आदरणीय व्यास जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करने के लिए इनकी जन्मभूमि से। बोलो भोलेनाथ की। जो भी कोई कुछ भी बात कहें आप उनकी बात को मानोगी नहीं मानोगी? मानोगी?
कौन कौन सी मेरी मैया मानेगी, हाथ बताओ। बहुत सी मैया कह रही मैं नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बोल हर हर महादेव। इन्हीं ताज बेगम जी के लिए ठाकुर की प्राप्ति हुई, रस खान जी के लिए परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसलिए देव ऋषि नारद परमात्मा कभी अपने भेदभाव नहीं करते।